हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? जी हाँ बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर और मेरा नाम है मनीषा झा। बच्चों, हिंदी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? क्या क्या पढ़ेंगे? रोचक कहानियों के बारे में, संवाद के बारे में और कविताओं के बारे में। तो बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं। बच्चों, पाठ है बाजरे की रोटियां। ये एक संवाद है। पात्र परिचय। रोहित 8 साल का एक बर्मी लड़का, कुछ मोटा। मोहित 9 साल का एक बर्मी लड़का, रोहित का दोस्त। शोभित 8 साल का बर्मी लड़का, रोहित का दोस्त। स्वाति 7 साल की बर्मी लड़की, रोहित की दोस्त। रामदीन जनता की दुकान का प्रबंधक। इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का नकली मूछें और चश्मा लगाकर कर सकता है। पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है, कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटी बजती है। रोहित आता है, जमाई लेकर अपने को सीधा करता है। रोहित माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। देखता हूँ माँ ने मेरे लिए नाश्ते में क्या बना कर रखा है। रोहित चला जाता है। वह अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोल कर देखता है। एक तश्तरी निकालते हुए देखता है कि उसमें बाजरे की 4 रोटियां हैं। वह होंठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है। रोहित आहा, मजा आ गया। बाजरे की रोटियां मेरी मनपसंद चीज। बाजरे की रोटी देखकर तो रोहित बहुत खुश हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि आज तो खाने में मजा आ जाएगा, क्योंकि मेरी मनपसंद की चीज रखी हुई है। वह पेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है। रोहित आज तो डॉक्टर नाश्ता होगा, टटकर होगा नाश्ता। वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है, तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। मोहित, रोहित, ए रोहित, दरवाजा खोलो, मैं हूँ मोहित। रोहित, गजब हो गया, यह तो भुक्कड़ मोहित है। उसकी नजर में रोटियां पड़ी तो जरूर मांगेगा, मैं इन्हें छिपा देता हूँ। मोहित, दरवाजा खोलो। रोहित, तुम क्या कर रहे हो? इतनी देर लगा दी। रोहित, मैं इन्हें कहाँ छिपाऊं? रेडियो की तरफ देखकर मैं तश्तरी रेडियो के पीछे छुपा दूंगा, जोर से। अभी आता हूँ मोहित, जरा रुको। दरवाजा खोलता है। रोहित, आओ मोहित, अंदर आ जाओ। मोहित अंदर आता है। रोहित, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? रोहित, कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। बोलो, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? मोहित, क्या यह मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। रोहित, लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है। मोहित, वह खराब है, इसलिए सोचा कि तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। मोहित गोल मेज के पास बैठ जाता है। मोहित, रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सकें। रोहित, मोहित, हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। मोहित, आओ कोशिश करके देखें, मैं उठाकर लाता हूँ। मोहित अलमारी की तरफ जाने लगता है। रोहित, नहीं नहीं मोहित, इसे मत छूना, छूओगे तो करंट लगेगा। मोहित रुक जाता है। मोहित, मैंने तो इसे छू ही लिया था। भाई, मैं वह खबर जरूर सुनना चाहता हूँ। 3 सू के घर जाता हूँ, तुम आओगे? रोहित, नहीं। अच्छा, फिर मिलेंगे। मोहित तेजी से बाहर निकल जाता है। रोहित गहरी सांस लेकर, बाल बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। रोहित तश्तरी उठाकर मेज के पास आता है, एक रोटी उठाकर खाने लगता है, तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई पड़ती है। रोहित तश्तरी नीचे रखकर, जाने अब कौन आ टपका। स्वाति, रोहित दरवाजा खोलो, मैं हूँ स्वाति। रोहित, बाप रे, यह तो स्वाति है, उसे बाजरे की रोटियां मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती है
और वह हमेशा भूखी रहती है। मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ? वह तो कुछ खाने की चीज ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी करने लगेगी। स्वाति फिर दरवाजा खटखटाकर, रोहित दरवाजा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? रोहित, कहाँ छिपाऊं? कमरे के चारों तरफ देखकर, ठीक, इसे फूलदान के अंदर छिपा देता हूँ। रोहित फूलदान में तश्तरी रखकर दरवाजा खोलता है। स्वाति कागज में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। स्वाति, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? रोहित, मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था। आओ बैठो। रोहित और स्वाति मेज के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। स्वाति, मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले थे। तुम्हारी माता जी ने कहा कि तुम्हारे लिए बाजरे की कुछ रोटियां रखी है। मैंने सोचा। रोहित, बाजरे की रोटियां? हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। स्वाति, एक भी नहीं बची। रोहित, सॉरी स्वाति, मैंने सब खा ली, हाथ से पेट को मलते हुए। पेट एकदम भर गया है, लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। स्वाति, बहुत बुरी बात है। माँ ने दाल के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, तो तुम्हारे लिए, तो अपने लिए सोचा था। तुम्हारी बाजरे की रोटियां और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता होगा। स्वाति कागज का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है। वह उन्हें एक तश्तरी में मेज रखकर मेज पर रखती है। स्वाति, गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह 4 पापड़ तो खा नहीं सकती, शायद 2 मेरे लिए छोड़ जाए। स्वाति एक पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? रोहित, हाँ हाँ, अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। रोहित चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। स्वाति एक कप में चाय डालती है। स्वाति, तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। रोहित, मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है, भगवान करे स्वाति को यह गुड़गुड़ सुनाई न दे। स्वाति पापड़ खाते हुए, यह कैसी आवाज है? रोहित, आवाज? कैसी आवाज? स्वाति, हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज। यह फिर हुई, सुना तुमने? रोहित, यह हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही यह आवाज करता है। दरवाजे पर दस्तक। रोहित, कौन? शोभित, मैं हूँ शोभित। रोहित उठने लगता है। स्वाति, तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। स्वाति दरवाजा खोलती है। शोभित गेंदे के फूलों का गुच्छा लिए आता है। शोभित, आह, स्वाति भी यहाँ है। स्वाति, आओ शोभित। शोभित मेज के पास जाकर, हेलो रोहित, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? रोहित, हेलो शोभित। स्वाति और शोभित मेज के पास बैठते हैं। स्वाति शोभित से, वह ठीक है, बस नाश्ते में बाजरे की रोटियां ज्यादा खा ली हैं। शोभित दाल के पापड़ों की तरफ देखकर, आह, दाल के पापड़। स्वाति, मैं रोहित के लिए भी लाई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें खत्म करने में मेरी मदद करो। शोभित, नेकी और पूछ पूछ, तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। शोभित एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। स्वाति उसके लिए कप में चाय डालती है। स्वाति कप लेकर, यह लो, चाय के साथ खाओ। शोभित चाय की चुस्की लेकर होंठों पर जीभ फिराकर, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त यहाँ आ गया। रोहित, तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। स्वाति और शोभित एक एक पापड़ खा लेते हैं और स्वाति दूसरा उठाती है। स्वाति, यह लो शोभित, एक और खाओ। शोभित, नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफी है। स्वाति, आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूंगी, एक रोहित के लिए रहा, शाम को खा लेगा। शोभित, तुम जोर डालती हो तो ले लेता हूँ। रोहित, चलो, एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। शोभित, यह आवाज कैसी है? स्वाति, यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया है। रोहित कहता है, वही आवाज करता है। शोभित, ऐसा लगता है किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है। शोभित और स्वाति पापड़ खाकर खत्म करते हैं।
स्वाति, अच्छा ये फूल कैसे हैं? शोभित, ओह मैं तो भूल ही गया था। मेरी माँ ने कहा है कि रोहित की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था। उन्होंने यह फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। इधर उधर देखता है, उस अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है। वह रहा फूलदान अलमारी पर। स्वाति, मुझे दो, यह फूलों का गुच्छा फूलदान में मैं रख देती हूँ। शोभित उसके हाथ में फूल देता है। वह उठने लगती है। रोहित, नहीं नहीं स्वाति। स्वाति, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है? रोहित, ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है। जब भी वह यह फूल देखती है उनके जिस्म में फुंसियां निकल आती है। शोभित, ओह मुझे इस बात का पता नहीं था। खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। रोहित चैन की सांस लेकर, मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़े। दरवाजे पर दस्तक। रोहित, कौन? रामदीन, मैं हूं दुकान का मैनेजर रामदीन। स्वाति रोहित से, तुम मत उठो रोहित, मैं खोलती हूँ दरवाजा जोर से। अभी आई रामदीन चाचा। रामदीन हरा फूलदान लिए आता है। बच्चों इसे लिखा है गुंजन वर्मा ने। बच्चों देखा आपने कि हम अगर एक बार झूठ बोलते हैं तो उस झूठ को छिपाने के लिए हमें हजारों झूठ बोलने पड़ जाते हैं। इसलिए झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच ही बोलना चाहिए। शब्द पिटारा, वर्ड मीनिंग्स। पंछियों पक्षियों, बर्ड्स। दस्तक देना, खटखटाना, नॉक। भुक्कड़, बहुत भूखी, वेरी हंग्री। खास सूचना, विदेश, विशेष संदेश, स्पेशल मैसेज। खबर, समाचार, न्यूज। इर्द गिर्द, इधर उधर, हियर एंड देयर। स्वादिष्ट, जायकेदार, डिलीशियस। बदकिस्मती, बुरा भाग्य, बैड फेट। शायद, कदाचित, परहैप्स। आराम, विश्राम, रेस्ट। खत्म, समाप्त, एंड। मदद, सहायता, हेल्प। खुशकिस्मती, अच्छा भाग्य, गुड फेट। जिस्म, शरीर, बॉडी। श्रुतलेख, डिक्टेशन। पंछियों, भुक्कड़, इर्द गिर्द, स्वादिष्ट, बदकिस्मती, जिस्म, खुशकिस्मती। अभ्यास, एक्सरसाइजेस। मौखिक, ओरल। इन प्रश्नों के उत्तर दो। बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर आपको पाठ की मदद से इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। लिखित, रिटर्न। इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखित रूप में देना है, लिखकर देना है। इसका अभ्यास पाठ की मदद से स्वयं कीजिएगा। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। बच्चों आपको सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। रोहित कितने वर्ष का लड़का था? 8। घंटियां किसकी बजती है? साथियों की। पंछियों के चहचहाने के साथ साथ क्या उठता है? अंधेरा। जम्हाई लेकर अपने को कौन सीधा करता है? रोहित। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। बच्चों आपको सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरना है। माता पिता धान लगाने खेत में चले गए हैं। आज मैं डटकर नाश्ता करूंगा। रेडियो उठाकर यहीं ले आओ। मोहित अलमारी की तरफ जाने लगता है। इसे मत छूना, इसे छुओगे तो करंट लगेगा। स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलाओ। बच्चों आपको स्तंभ अ को स्तंभ ब से इसका मिलान करना है सही उत्तर के साथ में। जैसे अलमारी, तश्तरी, बाजरा, रोटियां, दाल, पापड़, शोभित, रामदीन, फूलदान।
भाषा ज्ञान, लैंग्वेज नॉलेज, दिए गए अवतरण को उचित परसर्ग या कारक चिन्ह से भरकर पूरा कीजिए। अनारकली एक लड़की है, घर के लोग उसे अन्नो कहते हैं। अन्नो नाम छोटा है, सो उस पर हुक्म चलाना आसान है। अन्नो पानी ले आओ, अन्नो धूप में मत जाओ, अन्नो बाहर अंधेरा है, कहीं मत जाना, बारिश में भीगना मत। अन्नो कोई शहर से घर पर आए तो घर वाले कहेंगे कि हमारी अनारकली है, प्यार से हम इसे अन्ने कहते हैं, प्यार से हम्म। दिए गए शब्दों के हिंदी प्राय लिखिए। तबीयत, स्वास्थ्य, जिस्म, शरीर, खत्म, समाप्त, मदद, सहायता, दस्तक देना, खटखटाना, खबर, सूचना। आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। समूह कार्य, ग्रुप डिस्कशन, हमें अपनी चीजों को मिल बांट कर खाना चाहिए, इसकी चर्चा अपने मित्रों के साथ कीजिए। बच्चों, इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। रचनात्मक गतिविधि, क्या कभी आपने कोई चीज या बात दूसरों से छिपाई है या छिपाने की कोशिश की है? उस समय क्या क्या हुआ था, सोचिए और अपने शिक्षक और शिक्षिका को लिखकर दिखाइए। बच्चों, इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। बच्चों, उम्मीद है आपको कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।